स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश टाइम 100 में। और आज हम लोग बात करेंगे घड़ी के बारे में कि जब व्यक्ति टाइम देखता है या कोई भी टाइम देखता है तो टाइम को अंग्रेजी में हम लोग कैसे बताएंगे। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट या जो भी पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट हैं उनको दिक्कत आती है। तो आइए बात करते हैं कि समय को कैसे अंग्रेजी में बताया जाए। क्लॉक, घड़ी, कैसे देखिए बताएंगे। तो घड़ी के समय यानी कि समय बताने के लिए समझना पड़ेगा हम सबको। तीन बातें आपको याद रखना है। पहला बात याद रखना है कि पौने रहे या सवा रहे। पौने या सवा, जैसे कहता पौने 3 बजा है, सवा 4 बजा है, दोनों का अंग्रेजी होता है क्वार्टर। पौने या सवा दोनों का अंग्रेजी होता है क्वार्टर। अब क्वार्टर के पहले घड़ी में ए लगता है। क्वार्टर के पहले घड़ी में ए का प्रयोग करते हैं। फिर साढ़े कहेगा तो साढ़े का अंग्रेजी होता है हाफ। साढ़े का अंग्रेजी होता है हाफ, HALF। और इसमें बात याद रखिएगा कि अगर जब कोई समय बज के ज्यादा हो जाए, बजकर अगर ज्यादा हो जाए तो हम लोग पास्ट का प्रयोग करते हैं। और बजने में जब कम रहेगा तो हम लोग टू का प्रयोग करते हैं। जैसे कोई कहता है 3:06 हुआ है, तो 3 ज्यादा हो गया है तो हम लोग पास्ट का प्रयोग करेंगे। और जब कहेगा 3 बजने में 6 बाकी है, तो जब बाकी रहता है तब हम लोग टू का प्रयोग करते हैं। देखिए, आइए देखते हैं हम लोग कि क्या क्या टाइम रह सकता है आपके पास। तो पहला में देखिए कह रहा है 4 बजा है। तो 4 बजा है पक्का समय है, तो पक्का समय के साथ ओ क्लॉक का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए इसकी शुरुआत किया जाता है ईट से, क्योंकि ईट का प्रयोग दिन को दर्शाने के लिए, दिनांक को दर्शाने के लिए, समय को दर्शाने के लिए, मौसम को दर्शाने के लिए किया जाता है, जिसमें से समय भी आता है। तो जब हमको सब्जेक्ट नहीं मिलता तो मदद लेते हैं इट का। तो इट इज, अब 4 बजा है तो 4 लिख देना है। और चूंकि पक्का समय है तो पक्का समय के लिए ओ क्लॉक चलता है। और याद रखिएगा ओ क्लॉक जब लिखा हुआ रहता है तो ऑफ क्लॉक लिखा हुआ रहता है। ओ क्लॉक कहीं पर लिखा हुआ रहेगा तो इसका अर्थ होता है ऑफ क्लॉक। दूसरा ये कह रहा 4:15 बजा है। तो देखिए सवा और पौने में बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है। सवा का मतलब हो गया कि 15 मिनट ज्यादा, अब पौने कहेगा तब 15 मिनट कम। तो फिर देखिए शुरुआत करेंगे इट से, फिर लिखेंगे इज। अभी बताए थे कि सवा या पौने दोनों का अंग्रेजी होता है क्वार्टर। पौने रहे या सवा, अब क्वार्टर के पहले ए लगता है। तो सवा कह दिया है तो बज के हो गया ज्यादा, और जब बज के ज्यादा हो जाता है तो हम लोग पास्ट का प्रयोग करते हैं। तो देखिए यहां पर आ गया पास्ट 4। इसी बात को देखिए नीचे लिख दिया है 3:45 बजा है। 3:45 बजा है। अब इसके साथ देखिए इट लग गया है, फिर इज लग गया है। अब क्वार्टर का मीनिंग होता है एक क्वार्टर। और अभी बताए थे कि सवा मतलब बज के ज्यादा, जब जैसे ही बज के ज्यादा होगा तो पास्ट का प्रयोग। अब बजने में जैसे ही बाकी रहेगा तब टू का प्रयोग। इधर देखिए खाली पास्ट और टू का अंतर है, क्योंकि सवा कह दिया तो ज्यादा हो गया पास्ट, पौने कह दिया तो कम बज रहा है तो टू। आगे बढ़ते हैं। कारा देखिए 4:30 बजा है। 4:30 बजा है कह रहा है, इसका मतलब देखिए बज के हो गया फिर कितना ज्यादा, आधा घंटा। तो साढ़े का अंग्रेजी देखिए बता दिए थे कि साढ़े का होता है हाफ। तो हो जाएगा इट इज हाफ। अब बज के जब ज्यादा हो गया तो लगेगा पास्ट, उसके बाद आएगा 4। आगे देखिएगा 4:03 हुआ है, यानी 4:03 हो गया, यानी ज्यादा हो गया है। तो फिर देखिए लिखेंगे इट इज 3 मिनट्स। अब फिर देखिए ज्यादा हो गया तो लग रहा है पास्ट, तो पास्ट 4।
फिर इसी बात को देखिएगा 4 बजने में 3 मिनट बाकी है, यानी बजने में बाकी है। अब बजने में जब बाकी है तो देखिए हो रहा इट इज 3 मिनट्स। अब जहां पास्ट लग रहा था वहां लग जाएगा केवल 2-4। अब जब कह देगा 4 बजने ही वाला है तो इट इज जस्ट ऑन 4। जब बजने वाला यानी 1-2 मिनट बाकी रह गया, 5 सेकंड 10 सेकंड बाकी रहे तो जस्ट ऑन का प्रयोग किया जाता है। तो फिर से रिपीट कर देते हैं। पक्का समय रहेगा तो ओ क्लॉक का प्रयोग करेंगे, जब बजकर ज्यादा हो जाएगा तो पास्ट का प्रयोग करेंगे, बजने में जब बाकी रहेगा तो टू का प्रयोग करेंगे, और साढ़े का अंग्रेजी हाफ होता है, और पौने या सवा का अंग्रेजी 1/4 होता है। उम्मीद करता हूं कि आज के बाद आपको समय की अंग्रेजी जानने में दिक्कत नहीं होगी, यानी कितना भी घड़ी में बजा हुआ रहेगा आप लोग उसको अच्छे से अंग्रेजी में बता पाइएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया करके बिना समय की बर्बादी करते हुए नीचे जो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है वो फ्री का आता है, कृपया करके उसको दबा दीजिए। उसको दबाने में ना पैसा लगता है ना ही ज्यादा समय लगता है, तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नए अलग प्रकार के वीडियो को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।